साथियों, मैं सुदामा प्रसाद अकेला और आप देख रहे हैं सोशल ब्रेन वॉश। मेरे संपूर्ण देशवासियों, आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। समता के साधक, दलित और पिछड़ों के मसीहा, आरक्षण के जनक राजर्षि साहू जी महाराज की आज 149वीं जयंती है। उनकी जयंती पर हमारी ओर से संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म एक मराठा कुर्मी परिवार में हुआ था। आप कुर्मी समाज के चमकते हुए उस समय के राजाओं में हीरे के समान थे। जिस समय छत्रपति साहू जी महाराज गद्दी पर बैठे, उस समय राज्य में ब्राह्मणों का बोलबाला था। किसी भी कार्य में बिना ब्राह्मण के कोई कार्य नहीं होता था। जब साहू जी महाराज ने देखा कि ये ब्राह्मणों का इतना वर्चस्व है कि राजाओं को भी अपने से छोटा मानते हैं। एक बार तरन तारन तालाब में साहू जी महाराज स्नान कर रहे थे और राजाओं का स्नान जो है वो पुरोहित ही करवाते थे। तो समय नारायण भट्ट इनका पुरोहित था। तो जिस समय ये स्नान कर रहे थे उस समय जो है वेद मंत्रों की जगह बिना नहाए पुराणों के मंत्र कह रहा था। सेनापति ने कहा कि जब राजा स्नान कर रहा है तो वेद मंत्र होने चाहिए। साहू जी महाराज ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा महाराज ये जो है बिना नहाए और पौराणिक मंत्र कह रहा है। साहू जी महाराज ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, छत्रपति शिवाजी का वंशज हूँ और तू मुझे क्या समझता है? तो उसने कहा राजन, मैं जो कुछ कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। चूँकि आप शूद्र हैं, आप कुर्मी समाज के हैं, इसलिए आप भले ही राजा हों, लेकिन ब्राह्मण समाज आपको राजा नहीं मानता और क्षत्रिय भी नहीं मानता है। इस तरह से इतनी बड़ी चोट लगी। साहू जी महाराज ने विचार किया कि जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार ये लोग करते हैं तो जनता के साथ क्या करते होंगे। बस उन्होंने आ करके और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उन्होंने सारे मंदिरों से ब्राह्मणों को निकाल बाहर किया, जितने पुजारी थे, और दलित पिछड़े पुजारियों की नियुक्त की। और उन्होंने अपने यहाँ जो नौकरी कर रहे थे ब्राह्मण, उनको सबको नौकरियों से निकाल दिया। और नौकरियों से निकालने के बाद में उन्होंने जो है उनकी जगह दलित और पिछड़ों को नौकरियों में ले लिया। साथियों, एक ऐसा महापुरुष जिन्हें जो है दलित शोषित पीड़ित समाज के लिए जो किया, आज तक किसी राजतंत्री व्यवस्था में किसी राजा ने नहीं किया। उन्होंने दलित और पिछड़ों के लिए राजतंत्री व्यवस्था में 50% का आरक्षण दे दिया था। साथियों, एक बार वो कानपुर 1919 में आए थे और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की अध्यक्षता की थी। उस कार्यक्रम में, सम्मेलन में इनको राजर्षि की उपाधि दी गई थी। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं आप लोगों में से ही एक हूँ, या तो मुझे मजदूर समझो या खेती करने वाला किसान समझो। मेरे बाप दादा खेती करते थे। कृषक मजदूर
और महत पराक्रमी महाराज शिवाजी और महाराज की अनुसा महारानी ताराबाई का वंशज होने के कारण मुझे आप लोगों ने बड़ा सम्मान दिया है। ये बात उन्होंने 1919 में जो है 19 अप्रैल को कानपुर में कही थी। साथियों, उन्होंने जो है दलित पिछड़ों के लिए स्कूल खोले और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की। कमज़ोर समाज के लिए उन्होंने तमाम जो है रोजगार के लिए कारखाने लगवाए, उन्होंने सिंचाई के साधन किए और खासकर दलित और पिछड़ों के अधिकारों के लिए वो हमेशा करते रहे। साथियों, अंबेडकर जी जो हैं वो साहू जी महाराज के समकालीन हैं। साहू जी महाराज एक बार स्वयं चल करके अंबेडकर जी के घर पहुंच गए थे और उन्होंने कहा कि अंबेडकर आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं स्नान कर रहा हूँ। उनके परिवार के लोगों ने कहा अरे राजा साहब आए हैं। तुरंत अंबेडकर जी निकले। क्योंकि वो छोटा बड़ा ऊंच नीच भेदभाव नहीं करते थे, समता मूलक समाज के वो विचारक थे। उन्होंने एक बार मंच पर हाथ पकड़ करके अंबेडकर को और समाज के सामने कहा था कि मुझे अपना उत्तराधिकारी मिल गया है, आप इसी के नेतृत्व में जो है सभी लोग शामिल हों और इनके अनुसार करें। ऐसे थे छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने जीवन भर दलित शोषित पिछड़ों के लिए कार्य किए। आज उनकी जयंती पर हम समस्त समाज से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आज उनकी जयंती पर उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलें। जय साहू जी महाराज, जय समाज, जय अर्जक, जय मानववाद।